वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल के एक ऐसे ट्रेजर के बारे में जो पहले देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला देता है। एक छोटी सी स्टोन बीड, न कोई डिवाइन लाइट, न कोई ओवरपावरिंग ऑरा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये बीड सिर्फ एक ट्रेजर नहीं रहती, बल्कि वैंग लिन की डेस्टिनी का कोर बन जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हेवन डिफाइंग बीड के बारे में। ये कैसे काम करती है, क्यों ये इतनी डेंजरस और स्पेशल है, और क्यों इसे डेस्टिनी को चैलेंज करने वाला ट्रेजर कहा जाता है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हेवन डिफाइंग बीड वैंग लिन को रेनेगेड इमॉर्टल के बिल्कुल शुरुआत में मिलती है, और पहली नजर में ये सिर्फ एक आम सी स्टोन बीड लगती है। न कोई चमक, न कोई डिवाइन प्रेजेंस। उस वक्त ना वैंग लिन नहीं कोई और ये समझ पाता है कि ये छोटी सी बीड उसके पूरे कल्टीवेशन जर्नी की बुनियाद बनने वाली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे ये क्लियर होता जाता है कि हेवन डिफाइंग बीड कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है। जब भी ये बीड ड्यू या पानी के कांटेक्ट में आती है, वो पानी एक स्पेशल स्पिरिचुअल लिक्विड में बदल जाता है। ये लिक्विड कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाता है और साथ ही बॉडी की यूथ और लाइफ स्पैन को भी प्रिजर्व करता है। इसी वजह से वैंग लिन चाहे ड्रीम स्पेस के अंदर कितना ही लंबा समय गुजार ले, रियल वर्ल्ड में वापस आने पर वो फिर भी यंग ही दिखता है, जैसे वक्त उस पर असर ही नहीं कर पाता। जब हेवन डिफाइंग बीड पूरी तरह वाटर एलिमेंट को अब्सॉर्ब कर लेती है, तब उसके अंदर एक ड्रीम स्पेस एक्टिवेट होता है। ये कोई इल्यूजन नहीं होता, बल्कि एक रियल कल्टीवेशन स्पेस होता है जहां टाइम का फ्लो बिल्कुल अलग होता है। बाहर का 1 घंटा अंदर के 10 घंटों के बराबर होता है। शुरुआत में वैंग लिन सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही इस स्पेस में रह सकता है, लेकिन जो कल्टीवेशन वो यहाँ करता है वो बिल्कुल रियल होती है। इसी एडवांटेज के चलते वैंग लिन बाकी कल्टीवेटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। लेकिन हेवन डिफाइंग बीड इतनी सिंपल भी नहीं है। ये तब तक वैंग लिन को अपना असली ओनर एक्सेप्ट नहीं करती जब तक पांचों एलिमेंट्स मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ पूरी तरह अब्सॉर्ब न हो जाएं। जैसे जैसे ये एलिमेंट्स कंप्लीट होते जाते हैं, ड्रीम स्पेस का टाइम रेशियो और स्पिरिचुअल लिक्विड की क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती जाती हैं। जब 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब वैंग लिन महसूस करता है कि ये लिक्विड ऑलमोस्ट सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल तक पहुंच चुकी है। एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वैंग लिन का ओरिजिनल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस वक्त हेवन डिफाइंग बीड पिघलकर सीधा उसकी सोल के साथ फ्यूज हो जाती है। इसके बाद ये बीड सिर्फ एक एक्सटर्नल ट्रेजर नहीं रहती, बल्कि वैंग लिन के एग्जिस्टेंस का ही एक हिस्सा बन जाती है। ऐसी चीज जिसे ना चुराया जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता है। जब पांचों एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब हेवन डिफाइंग बीड एक मिस्टीरियस डोरवे ओपन करती है जो डाओ रिल्म तक ले जाता है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इस दरवाजे पर एक भयानक मिस्टिकल हैंड गार्ड करती है, जो अगर यूजर तैयार न हो तो उसे सीधा क्रश करने की कोशिश करती है। डाओ रेल्म में एंट्री सिर्फ पावर गेन करना नहीं होती, बल्कि एक ऐसी एनलाइटनमेंट होती है जो कल्टीवेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देती है। डाओ रेल्म के बाद हेवन डिफाइंग बीड के सिंबल्स यिन और यांग में बदल जाते हैं। अब इसके एवोल्यूशन के लिए एक्सट्रीम यिन और एक्सट्रीम यांग की जरूरत होती है। जब बीड को काफी यांग मिल जाता है, तब वही मिस्टिकल हैंड डाओ रेल्म से बाहर आकर निर्वाणा शैटरर जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी आसानी से ओवरपावर कर लेती है और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। धीरे धीरे ये बात क्लियर होती जाती है कि हेवन डिफाइंग बीड कोई इंडिपेंडेंट ट्रेजर नहीं, बल्कि बाउंड्री कॉम्पास का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही पुराना और गहरा राज छुपा हुआ है, लेकिन वो राज अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया। चैप्टर 53 में जब वैंग लिन गोल्डन स्पिरिट रूट हासिल करता है और जायंट मस्कीटो को इवॉल्व करता है, तब वो हेवन डिफाइंग बीड के मेटल एलिमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। ये फेलियर ये प्रूव करता है कि हेवन डिफाइंग बीड अपनी मर्जी से इवॉल्व होती है। इसके अपने रूल्स हैं, लिमिट्स हैं और शायद एक हायर विल भी है जो अभी तक शैडो में छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हेवन डिफाइंग बीड की कहानी। एक ऐसा ट्रेजर जो धीरे धीरे वैंग लिन की पूरी डेस्टिनी को शेप करता चला जाता है। आगे जाकर ये बीड और भी बड़े सीक्रेट्स रिवील करती है, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में जरूर बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। रेनेगेड इमॉर्टल का कोई और सीक्रेट, वैंग लिन का कोई लेजेंडरी मोमेंट, या फिर किसी और कल्टीवेशन नॉवल का डीप ब्रेकडाउन। मैं आपके कमेंट्स के बेस पर ही नेक्स्ट वीडियो चूज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।